बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर 5 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स कवर करने जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसके अंदर हम देखेंगे कि फेसबुक की जो पेड रीच और ऑर्गेनिक रीच में क्या फ़र्क है। फिर हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि फेसबुक पेज को हम कैसे बूस्ट करवाते हैं। फिर हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम क्या चीज़ है और हम कैसे इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें दो टॉपिक ऐसे हैं जैसे बूस्टिंग का और हाउ टू मेक एन अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम। इसको हम प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप और इंटरनेट के यूज से सीखेंगे। और बाकी जो टॉपिक हैं वो हमारे कंसेप्चुअल हैं, उसको हम कंसेप्ट के हवाले से हम देखेंगे। तो मैं हूँ मोहम्मद सलमान रज़ा, आप देख रहे हैं मोहम्मद सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें, ताकि आने वाली हर एक इम्पोर्टेंट वीडियोस जो है वो उन तक पहुंच सके। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा ये है कि ऑर्गेनिक रीच और जो पेड रीच में क्या फ़र्क है। ठीक है, ऑर्गेनिक रीच याद रखें कि वो रीच होती है जो ऑर्गेनिकली यानी कि खुद ब खुद लोग रीच करते हैं आपके पेज पर। लोग आपके पेज को लाइक करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, वो उसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। वो मतलब ऑटोमेटिकली जो है वो आपके खुद ही लाइक्स और जो है व्यूज बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और पेड रीच क्या होती है? पेड रीच ये होती है कि आप अपनी किसी कंपेन, किसी पोस्ट को प्रमोट करने के लिए आप फेसबुक को पैसे देते हैं कि वो जो है वो आपकी पोस्ट को जो है वो या आपकी किसी कंपेन को जो है वो बूस्ट करे और आपके टारगेटेड ऑडियंस तक वो पहुंचा दे। तो फेसबुक आपसे चार्ज करता है और फिर वो आपकी उस पेज को, आपकी उस एडवर्टाइजमेंट को आपके टारगेटेड कस्टमर तक जो है वो पहुंचा देते हैं। फेसबुक की जो कम से कम जो है वो उसकी जो पेमेंट है वो $1 है, यानी कि कम से कम वो $1 चार्ज करता है। उसके बाद फिर वो जितना आपका प्लान होता है आप खुद सिलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको मैनेज करना शुरू कर देता है। अब आ जाए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेसबुक, जब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की तो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि फ़ायदे और नुकसान की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोज की हम बात करते हैं। सबसे इसमें प्रोज की जब हम बात करते हैं तो ये देखिए, रीचिंग आउट लॉट ऑफ पीपल। आप अपनी कंपेन को, अपनी एड को लॉट ऑफ पीपल तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। आप अपने एरियाज को टारगेट करके, आप लोगों को टारगेट करके अपने मर्जी के मुताबिक जो अपने ऑडियंस सेलेक्ट कर कर आप उसको, अपनी एड को उन तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, बात यह है कि जब तक कोई इंफॉर्मेशन जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की है वो किसी टारगेटेड कस्टमर या क्लाइंट तक नहीं पहुंचेगी तो कैसे जो है पोटेंशियल कस्टमर या क्लाइंट बनेगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो आपकी ऐड का उन तक पहुंचना, आपकी मालूमात का उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही अहम ज़रिया है कि आपकी ऐड की प्रमोशन का, जो आप बहुत सारे लोगों तक जो है वो आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं। फिर टारगेटिंग मार्केटिंग जो है वो ईजी हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब इसमें हम देखेंगे भी जब हम बूस्ट करते हैं ऐड को, कि आप टारगेटिंग ऑडियंस को, टारगेटिंग मार्केटिंग को आसानी के साथ आप उसको जो है वो कर सकते हैं। जब आपको पता हो कि आपका एज ग्रुप क्या है, आपके प्रोडक्ट के यूजर्स कौन से हैं, आपकी जो प्रोडक्ट जिनमें इस्तेमाल करनी है वो कौन है, जब आपको पता चल जाए कि वो कहाँ लोकेट करते हैं, उनकी जो हॉबीज़ क्या हैं, वो क्या पसंद करते हैं, जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो फिर टारगेट ऑडियंस और टारगेट मार्केटिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। फिर ऐड जो है वो इजीली नोटिस, जब आप ऐड जो है उसको लगाते हैं और उसको प्रमोट करते हैं तो जिस जो जो आप टारगेट ऑडियंस एरिया सेलेक्ट करते हैं वहाँ पर वो उनके न्यूज़ फीड पर डिस्प्ले हो जाती है और इजीली नोटिस हो जा सकती है, यानी कि हर बंदा उसको आसानी के साथ देख लेता है और जो मालूमात उसमें इंटरेस्ट लेता है वो फिर आपको क्लिक करता है और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब ये वाली जो ऐड होती है ना, ये इट्स बेसिकली सेविंग योर मनी। अगर आप इसको टीवी एड्स में कमर्शियल एड्स के तौर पर चलाएं तो इट विल टेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यू पीपल। लेकिन अगर आप इसको सोशल मीडिया में और फेसबुक पर चलाएंगे तो ये थोड़ी सी अमाउंट आपसे लेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक $1 कम से कम चार्ज करता है और आपका जो है वो ये ऐड को आपके टारगेट ऑडियंस में जितने आप चाहेंगे और जितने दिन आप इसको चाहेंगे तो ये उसको चला देगा, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी
जो बहुत सारे जो पैसे हैं वो बच जाएंगे। अब जाहिर बात है, कोई भी ऐड बनाते हुए, कोई भी चीज़ टारगेट करते हुए आप गोल सेट करते हैं, और जब आप गोल सेट करते हैं तो ये एक जरिया है कि यू कैन अचीव योर गोल्स थ्रू दिस प्रोसेस। कि आपको पता है कि आपने अपनी ऐड को 1000 लोगों में या लाख लोगों में या 10 लाख लोगों तक लेके जाना है, तो किस एरिया में लेके जाना है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ कि मैं खानेवाल हूँ और मैं चाहता हूँ कि खानेवाल के मज़ाफ़ात में से 15 किलोमीटर के अंदर अंदर तक मेरी ये ऐड जो है वो 18 साल से लेकर 30 साल तक के लोग देखें। एडमिशन्स की ऐड, क्या आप कह लेंगे, कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट में एडमिशन किया है, तो क्या है कि वही लोग उस एड्स को देख पाएंगे। तो क्या होगा कि अल्टरनेट के मेरा जो गोल है वो मैं उसको अचीव कर पाऊँ। अब आ जाए कौन्स पर, यानी कि इसके डिमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले स्पॉन्सर ऐड। जब आप ऐड लगाते हैं तो उसके साथ एक वर्ड लिखा आता है स्पॉन्सर ऐड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब ये स्पॉन्सर का लफ्ज़ देखते हैं तो वो उसको नापसंद करते हैं और वो ये समझते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए वो इसको स्किप कर देते हैं, इसको नहीं देखते। लेकिन बहुत सारे लोग देखते भी हैं। तो इसका पहला कॉन्स क्या है कि जो लोग हैं ना, इसको स्पॉन्सर के लफ्ज़ में लिखा होता है उसकी वजह से डिसलाइक करते हैं। उसके लिए उसके बाद दूसरा जो है ना कौन के, इसमें स्ट्रेटजीज का बहुत ज़्यादा जो है ना अमल दखल होता है। अगर आपने एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई कि आप अपनी इस एड्स को किन लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं, तो उस स्ट्रेटजीज की बेस पर जो है वो आपका ऐड जो है वो आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। और अगर आपकी स्ट्रेटजीज अच्छी ना हुई तो वो आपका ऐड जो है वो आपके पोटेंशियल कस्टमर या क्लाइंट्स तक जो एक्सपेक्टेड है, जो प्रपोज है, उन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये इसका एक कौन हो सकता है। उसके बाद लो कन्वर्जन रेट होता है इसके हवाले से कि कितने आप इसके लो कन्वर्जन रेट से मुराद ये है कि आपके पास हज़ारों लाइक रिव्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन जब आप उनको चेक करना शुरू करेंगे तो उसमें से हो सकता है कि बहुत सारे रेलिवेंट इसमें से निकल आए। यानी कोई ऐसा इनोसेंट कोई बच्चा निकल आए, कोई ओल्ड एज का निकल आए, कोई खातून ऐसे निकल आए जो उनका इंटरेस्ट नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस पर लाइक और व्यूज़ और कमेंट्स करते रहते हैं जो है। लेकिन आपको तो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स और क्लाइंट्स चाहिए ना। सो लो कन्वर्जन रेट की भी इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो होती है। और बहुत सारे लास्ट में मे नॉट इंटरेस्टेड, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसमें इंटरेस्ट नहीं भी लेते। यानी कि उन्होंने लाइक तो किया हुआ, तो आप समझ रहे होते हैं कि मे बी दे आर योर पोटेंशियल कस्टमर, बस बट एट द एंड यू फील कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो क्या है कि ये इसके कौन से। अब हम आ जाते हैं कि बट इज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को हमने पहले भी एक तो लेक्चर में हमने पढ़ा था। इंस्टाग्राम भी आप ये देख लें कि फेसबुक का ही एक हिस्सा है। ये फेसबुक की तरह काम करता है और इसमें आप क्या करते हैं, अपनी विजुअल एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्योंकि इसमें जो इंस्टाग्राम में लोग अपनी पिक्चर्स और वीडियोस के साथ जो है वो इस पर अपलोड करते हैं। इसके सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि ये आपको ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे आप अपनी पिक्चर्स को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या है, मार्केटिंग का एक बहुत अहम सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप अपनी विजुअल एडवर्टाइजमेंट को जो है वो शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। सबसे पहले आप इसको इंस्टाग्राम को क्यों यूज़ करते हैं कि इसकी रीच के लिए। आप ये देखेंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर कनेक्ट हैं और अपनी मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स पर अपलोड कर देते हैं। इवन दैट के खाना खाते हुए, कहीं सैर करते हुए, किसी दूसरे मुल्क में, अपने मुल्क में, कोई फ़नी मोमेंट्स, यानी कि इस तरह की चीज़ें जो है वो इस पर शेयर कर रहे होते हैं। तो जब आप इस पर शेयर करते हैं तो आपकी रीच में इजाफा हो जाता है। ये दोनों फेसबुक और ये, क्योंकि इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही हिस्सा है, तो ये क्या है जो कि दोनों एक ही तरह से है। बस क्या है कि इसमें विजुअल जो है एडवर्टाइजमेंट जो है वो की जाती है। या इसको आप दूसरे पॉइंट में ये कह सकते हैं कि विजुअल मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट वे। आपने कोई पिक्चोरियल इमेजेस के साथ अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप इसमें इंस्टाग्राम को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो इन्हांसमेंट टूल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ज़्यादातर लोग अपनी पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर पिक्चर्स के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो इसमें क्या है, वीडियो इन्हांसमेंट टूल्स मौजूद होते हैं। अपने पिक्चर्स को आप और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, लोगों के लिए अट्रैक्टनेस का बायस बना सकते हैं अपने ऐड को। तो ये क्या है कि पिक्चर इन्हांसमेंट टूल भी यूज़ करता है। एक्सप्रेस पर्सनैलिटी। आप इंस्टाग्राम के अंदर विद द यूज़ ऑफ इंस्टाग्राम यू कैन एक्सप्रेस योर पर्सनैलिटी थ्रू योर पिक्चर्स एंड वीडियोस। अपनी पिक्चर्स और वीडियोस के ज़रिए आप लोगों को बता सकते हैं
कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप क्या लाइक करते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है। अपनी स्टोरी आप जो है विजुअल स्टोरी बनाएं और उस पर डालें, लोग जो है उसको देखेंगे और जानेंगे आपके बारे में। तो विजुअल कस्टमर रिस्पॉन्स, जब आप इस पर कोई ऐड विजुअली मार्केटिंग करते हैं और उस पर विजुअल कस्टमर रिस्पॉन्स आता है, लोग जब आप देखते हैं तो वो उस पर कमेंट्स करते हैं, आपसे मैसेज करते हैं, आपके इनबॉक्स में आते हैं, तो विजुअल कस्टमर रिस्पॉन्स भी आपको इससे आना शुरू हो जाता है। मेक एंड अपलोड वीडियोस, जैसे मैंने आपको बताया था पिक्चर और वीडियोस हम इस पर अपलोड करते हैं, तो ये एक बहुत ही आसान और अच्छा जो है वो सॉफ्टवेयर है, जिससे हम अपने वीडियो और पिक्चर्स को अपलोड करते हैं और लोगों तक, दोस्तों तक, फैमिलीज तक और इवन दैट पब्लिक, पूरी दुनिया तक जो है हम इसको पहुंचाते हैं। उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन्फ्लुएंसर्स मैंने आपको बताया था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आर देयर ऑन इंस्टाग्राम्स। अगर आप उन सेलिब्रिटीज की खिदमत लेते हैं और उनसे कमर्शियल एड्स बनवाते हैं, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। और अगर आप उनसे बात करते हैं और वो अपने उस सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर ही आपकी कोई ऐड जो है वो उसकी वीडियो क्लिप जो है वो बनाकर लोगों से शेयर करना शुरू कर देते हैं और उनके फॉलोअर्स भी उसको लाइक करते हैं, तो आपकी ऐड बहुत ही सस्ते में और यानी चीप प्राइस के अंदर बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जब वो देखेंगे कि भाई वो मेरा सेलिब्रिटी, वो इन्फ्लुएंसर वो यूज़ कर रहा है, तो वो भी इसको यूज़ करेंगे। अब हमारे अगले 2 टॉपिक ऐसे हैं जिस पर हमें जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन और इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आ जाएँ फिर हम इसको लैपटॉप का उस पर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे कि हम कैसे एक अपनी ऐड को, अपनी कंपेन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, हाउ टू बूस्ट अ ऐड ऑन फेसबुक। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे फेसबुक पेज अपने पर आए, फेसबुक खोला आपने और यहाँ से अपने पेजेस पर आए जहाँ पर आपके वो एड्स वगैरह मौजूद हैं, और वहाँ से आप ये एड्स पर आकर अब आपने ये देखना है कि ये सारे आपके एड्स हैं जिनमें से आप जो है चाहते हैं कि जो भी आप बूस्ट कराना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जो है ना, एक चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि ये देखना है कि कौन सी ऐसी वो आपकी है कि जो आप बूस्ट कराना चाहते हैं। जिस तरह देखें अब ये एक ऐड है, इसमें ये लिखा हुआ है बूस्ट। बहुत सारी ऐसी होंगी जिस पर यहाँ पर लिखा है बूस्ट अनअवेलेबल। उसकी वजह क्या है कि फ़ेसबुक समझता है कि ये एक पिक्चर है और इस पिक्चर की महज एडवर्टाइजमेंट के लिए वो यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो जहाँ पर आपको जो बूस्ट करवाना है आप उसी को क्लिक करेंगे। जैसे ये देखें, ये एक ऐड है और इसको मैंने बूस्ट कराना है, तो मैं बूस्ट पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही आप बूस्ट पर क्लिक करेंगे तो एक पेज आपके सामने क्रिएट ऐड का आपके सामने आ जाएगा। अब इस क्रिएट ऐड के इस पेज पर आप टारगेट्स ऑडियंस, अपना बजट, अपनी जो है लोकेशन, ये तमाम के तमाम आप इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। फिर आसानी के साथ जो है वो एड्स को जो है वो उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 ही चीज़ें मार्केटिंग में इम्पॉर्टेंट हैं, आइडेंटिफाइंग द कस्टमर, न्यू कस्टमर, एंड रिटेनिंग द ओल्ड कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो अगर आपकी ऐड उन तक पहुंच जाती है तो मे बी सम ऑफ देम may become a potential customer of yours। अभी देखिए पेज जैसे खुलता है तो फिर हम इसके वाले से इस पर ऊपर देखते हैं। अब ये ओपन हो रहा है पेज, ये देखें ओपन हो गया। अभी देखें जी, ये इस पर ऑडियंस है, इसमें आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन आपकी ऐड, किसको आपकी ऐड देखनी चाहिए। ये ड्यूरेशन है, आप कितने ड्यूरेशन के लिए उसको चाहते हो कि आपकी वो ऐड चले। ठीक है, टोटल बजट आपका ये खुद ब खुद आ जाता है, आपने सेट करना है। मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जो ऐड है आपकी वो फेसबुक पर, मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर लगती है और कम से कम $1 जो है वो ये चार्ज करता है आपका फेसबुक। ठीक है, अब आप मिसाल के तौर पर ऑडियंस डिटेल जिस तरह यहाँ पर एक सिलेक्ट की गई है, लिव इन पाकिस्तान, खानेवाल, और कहाँ तक देख करना चाहते हैं ऐड, 40 किलोमीटर तक। ठीक है, किस एज ग्रुप को, 18 से 40 साल तक। अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो ये देखें, ये एक बटन है, इसको मैं क्लिक करूँगा और जब मैं क्लिक करूँगा तो एक पेज और मेरे सामने, डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आएगा, जहाँ से फिर मैं इसकी लोकेशंस को फर्दर मज़ीद बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, और
जिस तरह ये देखें यहाँ से जेंडर आ गया, मैंने जेंडर में देखा कि मैंने मैन और वुमेन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। एज ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया 18 से लेकर 40 साल। आप भी अपनी उसके मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये लोकेशंस है, जिस तरह मैंने अभी एक लोकेशन ऐड की हुई है, आप यहाँ से लोकेशंस और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं जी मुल्तान की कोई लोकेशन ऐड आप करना चाहते हैं तो मुल्तान की लोकेशन आपको ऐड कर सकते हैं। जैसे मुल्तान पंजाब पाकिस्तान सिटी, ठीक है, ये भी यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई आप और भी जो है वो सिलेक्ट करना चाहेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे यहाँ पर आ गया। इस तरीके से कोई और लोकेशन है, इस्लामाबाद, लाहौर, जो भी करेंगे आप इसके अंदर वो यहाँ पर आपकी लोकेशन आ सकती है। यहाँ से आप किलोमीटर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप क्या ऐड पीपल हु मैच एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, कि आप जो इंटरेस्ट के हवाले से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसे लोग ऐड करना चाहते हैं जो शॉपिंग में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कि एज अ कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर कोई आप क्रिकेट के हवाले से कोई ऐसे लोग आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये देखें शॉपिंग सेंटर में जो इंटरेस्ट रखते हैं शॉपिंग में, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऐड हो गया। अगर आप कोई ऐसे लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं जो क्रिकेट के अंदर शौकीन हैं तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये क्रिकेट के इंटरेस्ट रखने वाले। सेव ऑडियंस कर सकते हैं यहाँ से आप, ठीक हो गया। अब ये वापस आप इस पर आ जाते हैं। अब ये देखें कि आपने जो इसको बताया वो उसने इसमें यहाँ पर ऐड कर दिया, ये मुल्तान भी ऐड कर दिया, ये एज भी कर दी। अब यहाँ पर जो नए इंटरेस्ट आपने किए थे शॉपिंग और क्रिकेट के वाले से वो भी उसमें यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से आप ये तीन इनको देख लें कि पीपल यू चूज़ थ्रू टारगेटिंग आप करना चाहते हैं, पीपल हु लाइक दिस लाइक योर पेज उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, पीपल हु लाइक योर पेज एंड देयर फ्रेंड्स के वो लोग, एक तो वो जिनको आप टारगेट कर रहे हैं वो देखें, या पीपल हु लाइक योर पेज वो देखें जो आपका पेज लाइक कर जिन्होंने किया हुआ है पहले, या वो उनके दोस्त भी देखें, ठीक है। तो आप यहाँ से जो आप ये ऑप्शन आप अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ आ गई। तो ये देखेंगे सारा ऑप्शन जिन लोगों ने आपने किया तो उसमें जो जो लोग हैं वो इसमें उन्होंने वो सिलेक्ट हो गए। और अगर आप ये भी करना चाहते हैं कि उनके फ्रेंड्स भी करें तो आप ये देखेंगे फिर ये भी हो जाएगा, वो आपका ख़त्म हो गया ऑप्शन और ये नीचे वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया, ठीक है जी। तो अब क्योंकि मेरे पेज पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जो मुख्तलिफ एरिया से उन्होंने लाइक किया हुआ है उन्होंने इस पर, तो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। अब क्या है कि आप अगर आप क्या करते हैं, दिस लेट्स आवर सिस्टम एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटी टू शो योर एड्स। अगर आप कुछ और इसके अंदर वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हैं, वरना फिर ये है कि यहाँ से आप बूस्ट कर सकते हैं। आपने जो पेमेंट मेथड यहाँ सेलेक्ट कर लिया, अपना व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर दे दिया, अगर कोई आप जिस पर आप चाहते हैं कि लोग उससे आपसे कांटेक्ट करें, तो ये सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद ऐड वगैरह भी करने के बाद तो अब ये टोटल बजट आपका कितना बन गया कि 7 डेज़ की आपकी ऐड लगेगी और कितने पैसों में लगेगी, 1256 रुपये में, ठीक है जी। तो फिर यहाँ से जब आप इसको बूस्ट करेंगे तो फिर ये आपसे पेमेंट मेथड पूछेगा, आप उसमें पेमेंट मेथड ऐड करेंगे और पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद जैसे आप उसको पेमेंट करेंगे, याद रखें कि जो ऑर्गेनिक एड्स होते हैं ना उनको एज़ कम्पेयर जो पेड ऐड होते हैं फेसबुक उनको प्रेफर करता है, क्योंकि बिज़नेस है तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप किस में करना चाहते हैं ये सारा आप इसको यहाँ सेव कर लेंगे। फिर वो मेथड पूछेगा आपसे, आपने वो उसको बता देना है, और जो अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के वाले से बता देना है, तो उसको आप जब नेक्स्ट करेंगे तो वो उसके मुताबिक आपकी वो उसको उस तक पहुँच जाएगी, ठीक है ना। तो ये कोई कार्ड की कोई डिटेल आप इससे पूछ लें, अगर आपने देनी है तो वो आप दे के और उसको आप चला सकते हैं। समझ आ गई जी। तो ये था कि जिसमें हमने देखा कि हम कैसे जो है वो उसको ऐड को अपनी बूस्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था।